बीजेपी का मानना है कि 13.5 होने के कारण उसे हम 14 गिन रहे हैं। लेकिन क्या संवैधानिक प्रावधान कहते हैं इस बारे में, जान लेते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं कि 15% की जो सीमा है वो तो 14 के नाम से पार हो जाती है, और अगर इधर से संख्या के आधार पर देखें तो 13 से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। कौन सही है? आपको क्या लगता है ये मामला जाएगा किधर? मोहन जी, 2003 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रमोद महाजन जी उस समय संसदीय मंत्री होते थे। भारत के संविधान में 51वां संविधान संशोधन हुआ और 75वें अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया। उस समय वाजपेयी जी का ऐतिहासिक भाषण है लोकसभा में। वहां से आगे बढ़े तो जैसे ही यह अमेंडमेंट आया, डॉक्टर रमन सिंह जी एक नजीर प्रस्तुत की। वो अपने 5 मंत्रियों विक्रम उसेंडी, राजेंद्र पाल भाटिया, सत्यानंद राठिया, पूनम चंद्राकर और महेश बघेल सब अलग अलग समुदाय के थे। नियम के अनुसार वो 13 मंत्री मुख्यमंत्री जी को मिला करके रखे। जी की सरकार में भी 13 को भी रखा गया। अब इस दरमियान क्या हुआ है कि उत्तराखंड में, इवन झारखंड में, हरियाणा की बात होती जनरली, लेकिन ये दोनों स्टेट में भी ये 0.5 का जो पृष्ठभूमि में या इसके अक्ष तले उसे यहां पर एक मंत्री में वृद्धि किया गया। लेकिन मूल बात यह है कि एक एक मंत्री के पास 6-6, 7-7 पोर्टफोलियो रहता है। अगर एक मंत्री बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए यहां पर दिल्ली में जैसा 10% की बात की, या छोटे राज्य हैं वहां कम से कम 12 मंत्री की बात की। हाँ, छोटे जस्ट लाइक मिजोरम, गोवा। तो छत्तीसगढ़ में अगर 90 एमपी है, कोई भी पार्टी बारी बारी से सत्ता में आए, लेकिन 13.5 एक ऐसा डिबेट का विषय बन गया जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी इसे 13 में फिक्स किए, 5 मंत्रियों का इस्तीफा लिए जो शपथ लिए थे, और कई महीनों तक, मोहन जी आपको याद है, वो अपने मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहे। वो एक नजीर है। लेकिन वर्तमान परिवर्तित परिदृश्य में, चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, वहां जब 0.5 को कन्वर्ट किया गया, उसमें वृद्धि किया गया 1 में, छत्तीसगढ़ भी प्रयोग किया है। अब चूंकि मामला जुडिशरी में है तो विद्वान न्यायाधीश इसमें क्या टिप्पणी करते हैं यह महत्वपूर्ण है। लेकिन मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद अलग चीज है और संसदीय सचिव अलग चीज।